Hello everyone, students. Today we will do the numericals on diffraction of light at single slit. तो बेटा हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ए स्लिट ऑफ विड्थ ए इज illuminated by light of wavelength 5000 angstrom. और what values of A यानी width of the slit हमें फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर विल द फर्स्ट मैक्सिमा फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। तो हम सबसे पहले तो वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें गिवन है। तो वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ लैम्डा वो हमें दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 to the power -10 मीटर, है ना। तो ये हमें मिला 5 × 10 to the power माइनस, इससे और इसे सोल्व करके 10 power -7 मीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एंगल थीटा हमें दिया हुआ है और वो हमारे पास है 30 डिग्री। तो हमें विड्थ ऑफ द स्लिट फाइंड आउट करनी है, विड्थ ऑफ स्लिट ये हमें यानी ए हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर ए हमें फाइंड आउट करना है। तो इसने कंडीशन क्या दी है, बोला कि द फर्स्ट मैक्सिमा फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री, है ना। तो बेटा फॉर मैक्सिमा या मैक्सिमम, बेटा जो कंडीशन हमने स्टडी की थी वो कंडीशन हमारे पास क्या थी कि जो पाथ डिफरेंस है ए साइन थीटा, जो बी एन हमने फाइंड आउट किया था ए साइन थीटा, वो हमें किसके इक्वल मिला था 2n+1 λ/2। ये हमारे पास कंडीशन थी, ठीक है। और इसने कहा कि फर्स्ट मैक्सिमा, तो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा आपको पता है बेटा n है वो 1 के इक्वल होगा, है ना। तो a साइन थीटा इज इक्वल्स टू n की जगह 1 पुट करो तो 3 λ/2 हमें मिला। हमें तो ये फाइंड आउट करना है ना। तो इसको नीचे ले आओ, तो a इज इक्वल्स टू 3 λ/2 साइन थीटा। तो 3 और लैम्डा की वैल्यू हमें दी हुई है, ये रही 5 × 10 to the power -7 मीटर, है ना, अपॉन 2। और साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 पुट कर दिया तो साइन 30, और साइन 30 होता है 1/, यानी इसकी वैल्यू 1/2 होती है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमें मिल जाएगा 15 × 10 to the power -7 मीटर। तो वेवलेंथ है, सॉरी विड्थ ऑफ द स्लिट ए हमें मिला 15 × 10 to the power -7 मीटर। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है बेटा। तो इसने कहा है कि ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो यानी हमें वेवलेंथ इसने दे दी, वेवलेंथ लैम्डा हमें दे दिया इसने 600 नैनोमीटर nm। तो 600 नैनो का मतलब होता है 10 to the power -9। तो ये हमें मिला 600 × 10 power -9 मीटर, ठीक है। फॉल्स ऑन ए नैरो स्लिट एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन 1.2 मीटर अवे। यानी स्लिट से जो स्क्रीन है वो इतनी दूरी के ऊपर है, तो डिस्टेंस ऑफ स्लिट, सॉरी डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 1.2 मीटर हमें इसने दे दिया। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट फर्स्ट मिनिमम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यानी हमें क्या दे दिया, जैसे कि हमारे पास ये स्लिट है ना, स्लिट जिसकी विड्थ है a, ये हमारे पास a है, और ये स्क्रीन हमें दे दी, है ना, ये डिस्टेंस कैपिटल D के ऊपर। तो यहाँ पर हमें मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। तो इसने क्या कहा, इट इज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट मिनिमम, तो यहाँ से बोला कि मैक्सिमा के बाद दोनों तरफ मिनिमा होती हैं, तो ये फर्स्ट मिनिमा मान लो, यानी n = 1 के ऊपर,
है ना, एन की वैल्यू 1 यानी फर्स्ट मिनिमा के लिए तो 3 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, है ना, स्क्रीन के सेंटर से यानी जहाँ पर हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिलती है वहाँ से ये 3 mm डिस्टेंस के ऊपर मिलती है। तो इस डिस्टेंस को आपने क्या माना था, पी पॉइंट इसको आपने कंसिडर किया, तब ये हमारे पास थी एक्स, है ना, ये हमारे पास थी एक्स। तो एक्स की वैल्यू दे दी हमें, है ना, एक्स 3 mm, 3 mm का मतलब 10⁻³ मीटर, है ना, ये हमें दे दिया। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसने क्या जिक्र किया, क्या दिया हमें, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है बेटा। तो जो एज वी नो पार डिफरेंस है ए साइन थीटा, मिनिमा के लिए क्या होता है, एन लैम्डा, है ना, ये होता है। लेकिन यहाँ पर तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई फर्स्ट मिनिमा दी हुई है, तो मिनिमा फर्स्ट है तो एन की वैल्यू होगी 1, तो पुट करो तो ए। और बेटा मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और मान लेता हूँ, देखो यहाँ पर मेरे को एंगल वगैरह नहीं दे रखा है ना, यहाँ पर मेरे को एंगल है वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो मैं ये भी मान लेता हूँ कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो ए इंटू थीटा इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 1 तो लैम्डा, है ना। तो यहाँ से बेटा अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा किसके इक्वल है, L/R, यानी आर्क अपॉन डिस्टेंस, है ना। तो आर्क आपके पास क्या है, एक्स, और डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी। तो ए इज इक्वल्स टू थीटा, सॉरी ए इंटू, और थीटा की वैल्यू है L/R, एल आपके पास ये है एक्स, है ना, और ये आपके पास है आर, यानी जो इसकी वैल्यू है आपके पास डी, कैपिटल डी, और इज इक्वल्स टू लैम्डा। आपको तो विड्थ ऑफ द स्लिट निकालनी है, तो ए निकालना है, तो लैम्डा कैपिटल डी बाई एक्स, है ना, ये मिला। तो ए इज इक्वल्स टू लैम्डा आपको दिया हुआ है, ये रहा, तो 6 इंटू 10⁻⁷ कर लो इसको, 6 इंटू 10⁻⁷। डी डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट 1.2 मीटर, और एक्स ये दे दिया 3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, है ना, यहाँ पर नहीं लिखेंगे अभी। तो इसको अगर आप सोल्व करो तो ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 होता है, तो 2 इंटू 1.2 कितना हो गया, 2.4 इंटू 10⁻⁻, माइनस ये -3 है और ये -7, तो सोल्व होके क्या हो जाएगा इससे, तो 10⁻⁴ मीटर। तो विड्थ ऑफ द स्लिट हमें मिली 2 इंटू 10⁻2.4, सॉरी, ए इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, ये आपको मिला है ये। तो बेटा देखो फर्स्ट मिनिमा के लिए हमारे पास ये कंडीशन, एन की वैल्यू 1 है, लेकिन यहाँ पर थीटा का कोई भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन हाँ एक्स दे रखा है और ये हमें पता है। तो एक काम कर लेते हैं, थीटा है वो आर्क अपॉन डिस्टेंस ना, x/d, ठीक है। तो या फिर टेंजेंट ऑफ थीटा भी लिख सकते हो, नियरली इक्वल टू थीटा, है ना, तो वहाँ से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये हमें ये मिला x/d, और यहाँ से हमें a निकालना, सोल्व, बाकी सारी चीज़ों को इधर लेके जाएंगे, ठीक है, और सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास ये आंसर होगा बेटा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो ये है, ये आपके पास है बेटा NCERT न्यूमेरिकल, है ना, NCERT न्यूमेरिकल है। तो देखिए इसमें क्या इसने दिया हुआ, थोड़ा समझने की जरूरत है। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा of the double slit interference pattern within the central maxima of the single slit diffraction pattern। तो इसने कहा कि विड्थ ऑफ द स्लिट निकालनी है हमें, ठीक है, विड्थ ऑफ द स्लिट निकालनी है। देखो ये डिफ्रैक्शन के अंदर हमने ये स्टडी किया है, इन डिफ्रैक्शन जो मैंने अभी बताया था, ये आपके पास है सिंगल स्लिट, है ना, एक्सपेरिमेंट। तो इससे डी डिस्टेंस के ऊपर आप ये रखते हो स्क्रीन, ठीक है, तो ये आपको मिलती है यहाँ पर मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या कहा है, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन डबल स्लिट विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा।
तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगी भाई, इधर मान लो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम और इधर भी फर्स्ट मिनिमम, है ना। तो ये जो सेपरेशन है ये है विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तब उसने कहा है कि भाई अगर इसकी जगह अगर हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रख दें, सॉरी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें इसकी जगह, यानी डबल स्लिट हमने रख दी, तो उसके द्वारा हमें मिलेंगी बेटा फ्रिंजेज मिलेंगी, है ना। तो बोला कि कितनी मैक्सिमा मिलेंगी, डिफ्रैक्शन के अंदर ये एक मैक्सिमा है, ठीक है। तो हमें पता है कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन पैटर्न वो हमारे पास कितनी है भाई, 2 थीटा इज इक्वल्स टू, है ना, किसके इक्वल होता है 2 लैम्डा बाई ए, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। मैंने आपको उस टॉपिक के अंदर करवाया था 2 थीटा इक्वल्स 2 लैम्डा बाई ए। तो बोला कि अब इसमें कितनी मैक्सिमा होंगी लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर, है ना, सॉरी 10 मैक्सिमा इसमें एग्जिस्ट करेंगी, इसने कहा है 10 मैक्सिमा इसमें एग्जिस्ट करेंगे अगर इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो, है ना। तो बेटा उसी के लिए अब जनरली एंगुलर विड्थ, है ना, फॉर 10 मैक्सिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो बेटा जैसे कि ये तो आपके पास कैपिटल डी है, तो जो एंगुलर विड्थ है 2 थीटा, है ना, वो किसके इक्वल होगा, अगर इंटरफेरेंस पैटर्न है तो हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ है वो किसके इक्वल होती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लेकिन स्मॉल डी की जगह यहाँ पर विड्थ ऑफ स्लिट मैं ए लेके चल रहा हूँ, तो ये मेरे पास हो गया, है ना, ये हो गया। तो क्या होगा कि मान लो इसमें 10 मैक्सिमा बन रही है, तो ये हो गया आर्क, है ना, ये हो गया आर्क और ये डिस्टेंस। तो ये आर्क किसके इक्वल है, टोटल जो 10 मैक्सिमा है उनकी विड्थ के इक्वल, है ना, इसके इक्वल, और डिस्टेंस ये है नहीं, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। तो थीटा एल आपके पास ये बीटा, है ना, और आर आपके पास ये कैपिटल डी, है ना, और कितनी है ये 10। तो 10 इंटू बीटा की वैल्यू ये है लैम्डा कैपिटल डी बाई ए, और ये कैपिटल डी से डी कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा बाई ए, है ना। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो बेटा। अब आप देखिएगा ये एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2 थीटा है वो इनके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट 2 लैम्डा बाई ए, है ना, 2 लैम्डा बाई ए किसके इक्वल होगा 10 लैम्डा बाई ए, ठीक है। हमें तो क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर चेंज कर दिया बेटा, थोड़ा सा हम एक इसको अभी यही लेके चलेंगे ना, डी स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी। तो ये हमारे पास ये मान लो स्मॉल डी, तो ये स्मॉल डी है, ठीक है। तो स्मॉल डी हम लेके चल रहे हैं, स्मॉल डी हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और या फिर जनरली देखो डी फाइंड आउट करना है, तो डी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 लैम्डा और ये 5 पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। नहीं, हमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 2 लैम्डा से ये हो गया 5, तो अब d की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। तो यानी d इज इक्वल्स टू क्या हो गया, या फिर इसको इतना ही छोड़ दो, a इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा
हमें फाइंड आउट क्या करना है, सॉरी इसमें एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल, सॉरी विद इन द व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा, है ना। तो हमें ये फाइंड आउट इसके अंदर करना है। तो अभी जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल हमने कर दिया है, ठीक है। अभी आगे इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें अगर a इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमें मिला है, तो इसको a इज इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे d/5, ठीक है, d/5 हमने कर दिया है। तो a है वो तो d के इक्वल है ना, सॉरी। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0.2, ठीक है, 0.2 आपको मिला है mm, और 0.2 mm आपको यहाँ पर ये मिला है। देखो बेटा नीचे a था और ये 5/d था, है ना। तो हमने इनका रेसिप्रोकल कर दिया, तो a ऊपर चला गया और ये d ऊपर चला गया, 5 नीचे आएगा, तो d/5। तो इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो कैसे किया, 1/5 यानी 0.2 mm, ठीक है, ये हमारे पास था। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इसने कहा कि 2 wavelengths ऑफ सोडियम लाइट ऑफ this are used in term to study the diffraction taking place at a single slit of aperture this, है ना। the distance between the slit and screen is this। तो हमें वेवलेंथ दे रखी है 2, λ1 दे दिया, हम मान लेते हैं 590 नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर, और λ2 हमें दे दिया इसने 596 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये हमें इसने दे दिया है इसके अंदर। और इसने क्या बोल दिया, टेकिंग प्लेस एट ए सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर। तो जो सिंगल स्लिट है उसकी हमें या स्लिट की विड्थ दे दी इसने 2 × 10⁻⁻6 मीटर, और स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है कैपिटल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 1.5 मीटर। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन पोजिशंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड इन द 2 केसेज, है ना। तो इसने कहा कि पोजिशन फॉर मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, पार्ट डिफरेंस a sin थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2, और उसके लिए मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो पुट करोगे तो a sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 λ/2, ठीक है। थीटा वगैरह का इसने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है, और थीटा का अगर इसने जिक्र नहीं किया है तो बेटा थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं, आपको पता है साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इज इक्वल्स टू x/कैपिटल डी, ये भी लिख सकते हो। तो a × x/कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 3 λ/2, है ना। तो अब हमें इसने कहा है कि भाई जैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो एक यहाँ पर बन रही है ना, फर्स्ट लैम्डा के लिए आप यहाँ पर मान लो ये x1 है फर्स्ट मैक्सिमा, और λ2 के लिए मैक्सिमा यहाँ पर मिल रही है, तो ये मान लो आप टोटल है x2 और ये है x1। तो इनके बीच का जो गैप है वो निकालना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा x2 - x1, यानी x की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो x की वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा 3 λ/2 कैपिटल D बाई A, तो 4 λ1, है ना। ये हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 3 λ1 कैपिटल D बाई 2A, और x2 के लिए क्या हो जाएगा 4 λ2 के लिए क्या हो जाएगा 3 λ2 कैपिटल D बाई 2A, है ना। तो हमें स्पेसिंग निकालना है x2 - x1 इज इक्वल्स टू, तो बेटा यहाँ से 3/2 कैपिटल D बाई A कॉमन आ जाएगा, यानी इसमें से ये घटाओगे तो ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा λ2 - λ1, 3/2 ये दे रखा है यहाँ पर हमें 1.5, ठीक है। और a की वैल्यू हमें दे दी है 2 × 10⁻⁻6, है ना, और λ2 दे दिया यहाँ पर 596, ठीक है, इंटू 10⁻⁻9, और λ1 हमें दे दिया इसने 590 इंटू 10⁻⁻9। तो ये हमें वैल्यूज़ दे दी, सोल्व कर लो इसको। तो यहाँ पर हमें मिलेगा
3 × 1.5 अपॉन 4 × 10⁻⁻⁶। और इसमें से आप देखो फाइन 90 में 6 में से ये घटाओगे तो कितना मिलेगा 6 × 10⁻⁹ ये कॉमन ले लो और फिर सोल्व कर लो तो हमें ये मिलेगा, है ना। तो 2 से, ठीक है, और 3 तिया 9, है ना, इंटू 1.5 है ना, 3 × 3 9 इंटू 1.5 अपॉन 2 और इंटू ये कितना हो गया बेटा, ये 10⁻⁹ और ये 10⁻⁶ है तो ये 10⁻³ हमें मिला, है ना। अब सोल्व कर लो इसको, और सोल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, तो 2 से कुछ गड़बड़ तो नहीं करती, 3/2 इंटू 1.5 अपॉन 2 × 10⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला कि और साथ में 596 ना, तो चलो सोल्व कर लो। तो ये हमें क्या मिलेगा, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 5 है ना, 13.5, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो गया, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है, ये हमें मिला है।